आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मोटापा एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। ज्यादा मोटापे से परेशान लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल, जो कि लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में स्थित है, उसने बैरिएट्रिक सर्जरी के माध्यम से मोटापे का सफल उपचार किया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरह की सर्जरी की गई है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज हेल्थ सिटी विस्तार लखनऊ के परिसर में किया गया है। आइए सीधे चलते हैं इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी है क्या और इससे मोटापे से पीड़ित लोगों को कितना फायदा मिल सकता है। हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल ने एक नया कारनामा करके दिखाया है। हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल में मोटापे से परेशान 3 मरीजों की बैरिएट्रिक सर्जरी की गई। आपको बता दें कि बैरिएट्रिक सर्जरी के माध्यम से ज्यादा मोटापे से परेशान लोगों का वजन कंट्रोल किया जा सकता है। इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हेल्थ सिटी विस्तार के डॉक्टर्स ने कहा कि बैरिएट्रिक सर्जरी उत्तर प्रदेश में पहली बार इस्तेमाल की गई है। हमने 3 मरीजों की एक साथ बैरिएट्रिक सर्जरी की है और तीनों की रिकवरी काफी तेज हो रही है। इस अवसर पर डॉक्टर ने कहा कि बैरिएट्रिक सर्जरी से मनचाहे परिणाम काफी जल्दी मिलते हैं और ये एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसमें बड़े टाके या चीरे की जरूरत नहीं होती है। इसमें दूरबीन विधि से मरीज की बैरिएट्रिक सर्जरी की जाती है, जिससे खून का भी नुकसान कम होता है और मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। डॉक्टर्स ने बताया कि जिन 3 मरीजों की बैरिएट्रिक सर्जरी की गई, उनमें से सभी लोग कुछ ही घंटों बाद चलने फिरने लायक हो गए। अब वे अपनी लिक्विड डाइट पे आ चुके हैं और कुछ ही समय में वो पूरी तरह से अपनी नॉर्मल दिनचर्या में वापस हो जाएंगे। हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ और हॉस्पिटल के एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर सबकी सेवा में डॉक्टर पटोलिया हेल्थ सिटी विस्तार, जिसका की उद्घाटन 8 अगस्त को हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था और हम लोग लगभग 2.25 महीना पूरा कर चुके हैं। और इस हॉस्पिटल में हम लोग की पहल रूटीन प्रॉब्लम्स को तो मैनेज करना ही करना है। लगभग 90 से 95% प्रॉब्लम्स रूटीन होती है, क्योंकि हम लोग मैनेज करते आए हैं और कर रहे हैं हेल्थ सिटी के नाम से। और लगभग सभी लोग 25 से 30 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के डॉक्टर्स हमारे हैं। लेकिन जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम होता है कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज देना जो कि शहर और स्टेट में एग्जिस्ट या तो नहीं करती है, अगर करती भी है तो इवॉल्व नहीं है उस लेवल। तो हम लोगों ने उस पर ये पहल की है कि बैरिएट्रिक सर्जरी लखनऊ में और स्टेट में अभी नहीं डेवलप है। और डॉक्टर पटोलिया, जो कि इज वन ऑफ द लीडर्स फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी, उन्होंने कुछ खासतौर से लैप्रोस्कोपिक और जो इसकी एंडोस्कोपिक सर्जरीज जितनी है, ये डॉक्टर पटोलिया ने शुरू की, जिसमें कम से कम खून का नुकसान होता है। और हेल्थ सिटी विस्तार ने इस तरह की फैसिलिटी डेवलप की है, जिसमें कि रोबोटिक्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बैरिएट्रिक सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस, सारी जितनी भी अच्छे लेवल की बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग धीरे धीरे करके ये सब लाएंगे। कार्डियक सर्जरी, कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो हेल्थ सिटी चूंकि 100 बेड का अस्पताल था, लेकिन अब हम लोग ऊपर इसके जा करके और मासेस के बीच में होंगे। और एक और खास बात है कि हमारे डॉक्टर पटोलिया को भी ये बता दें कि मुख्यमंत्री कोष से भी हमको धन मिलता है। जो कोई ऐसा अगर गरीब पेशेंट भी अगर आता है, तो आपको उसमें लगभग 2.5 से 3 लाख की सहायता मिल जाती है और शायद आपको इतनी ही जरूरत है। तो वो एक केवल ये नहीं कि एफ्लुएंट या अमीर मरीजों को इलाज मिलेगा, हम लोग के पास गरीब के लिए भी कोष मौजूद है। अब डॉक्टर पटोलिया से आप लोग जितना भी पूछना चाहें वो सवाल जवाब। नमस्ते सबको। मैं डॉक्टर संजय पटोलिया हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल में अटैच हूँ। यहाँ पर हमारे सीनियर गैस्ट्रो सर्जन श्री केवी जैन सर, उनकी गाइडेंस में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट चल रहा है, जिसमें डॉक्टर वासिफ कोलोरेक्टल सर्जन है और डॉक्टर अभिनव मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। तो इस तरह से ये मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का बना हुआ ये गैस्ट्रो डिपार्टमेंट, जिसमें बैरिएट्रिक सर्जरी भी एक पार्ट है। बैरिएट्रिक सर्जरी गैस्ट्रो डिपार्टमेंट का पार्ट इसलिए है कि बैरिएट्रिक सर्जरी में स्टमक और इंटेस्टाइन, पेट और छोटी आंत, उसकी डिजाइन चेंज करके वेट लॉस करना और वेट के साथ जुड़े हुए रोगों को कंट्रोल में लाना वाली ट्रीटमेंट है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी एक गैस्ट्रो डिपार्टमेंट का एक पार्ट है। तो आज हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट जो डॉक्टर केवी जैन सर के अंडर में
काम कर रहा है, उसके साथ एक पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट भी ऐड होने जा रहा है। पेडियाट्रिक सर्जरी रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई, जिसमें तीनों पेशेंट सेफली ट्रीटमेंट ले पाए और अच्छे से रिकवर हो पाए, इस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर है और ये ट्रीटमेंट का बेनिफिट लिया है। 2 पेशेंट्स 150 किलो से ज्यादा वेट वाले हैं, उसमें से एक पेशेंट स्लीप एपनिक भी है। स्लीप एपनिया मतलब नींद में सांस रुक रुक के चलना और कई बार सांस का रुक जाना। तो ये 2 पेशेंट्स 150 किलो से ज्यादा वेट वाले, यहाँ पर सेफ ट्रीटमेंट हुई, पेडियाट्रिक सर्जरी हुई, गैस्ट्रिक बाईपास हुई और आज पेशेंट सेफ्टी के साथ अच्छे से रिकवर हो रहा है। तीसरा पेशेंट भी ओवरवेट, ओबेस और साथ में डायबिटीज के थे, तो वो पेशेंट भी वेट लॉस के बाद डायबिटीज पे कंट्रोल कर पाए। इस उद्देश्य से बेरिएट्रिक सर्जरी का ये पेशेंट ने भी हिल सिटी विस्तार हॉस्पिटल में कल बेरिएट्रिक सर्जरी करवा के लाभ लिया। तो ये तीनों पेशेंट में रिजल्ट एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि 7 से 8 महीने के समय में उसका करीब करीब 75 से 80% जितना वेट ज्यादा है उसमें से 75 से 80% वेट लॉस हो जाए 8 से 9 महीने के समय में, और स्लीप एपनिया, फैटी लिवर और डायबिटीज जैसी मेडिकल कंडीशन से भी उन लोगों को छुटकारा मिले और अपनी लाइफ हेल्दी और हैप्पी लाइफ आगे जाके जी पाए। तो पेडियाट्रिक सर्जरी का ये बेनिफिट कल 3 पेशेंट को हिल सिटी विस्तार हॉस्पिटल में दिया गया, पेडियाट्रिक सर्जरी गैस्ट्रिक बाईपास के रूप में। जिन लोगों का वेट ज्यादा है उन लोगों को पहले तो एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, तो उन लोगों को हॉस्पिटल में अप्रोच करके डिपार्टमेंट में कंसल्टेशन करना है। जब वो यहाँ पर आएंगे तो उसकी पूरी हेल्थ सिस्टम एनालाइज होगी, कितना हाइट वेट है, कौन कौन से डिजीजेस वेट के साथ जुड़े हुए और पेशेंट कौन से डिजीज से सफर हो रहा है, ये पूरा एनालिसिस होता है। एनालिसिस होने के बाद उसकी ट्रीटमेंट गाइडलाइन डिसाइड होती है। किसी को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन, इंजेक्शन से वेट लॉस की एडवाइस दी जाती है। अगर पेशेंट को ये ट्रीटमेंट से कोई रिजल्ट नहीं मिले, वो लेवल तक ओबेसिटी डेवलप हो चुकी है, तो उन लोगों को बेरिएट्रिक सर्जरी की गाइडलाइन एडवाइस दी जाती है और उन लोगों को उस हिसाब से ट्रीटमेंट ऑफर की जाती है। ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, उन लोगों को मोटापे की बीमारी से परेशान होना ही है। तो सर्जरी के बाद हम सबको, या तो सर्जरी नहीं करवाइए, उन लोगों को भी हेल्दी लाइफस्टाइल के नियम फॉलो करने हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के नियम में जिस तरह से डाइट हमें ध्यान रखना चाहिए अपने डाइट लेने में, उस तरह का ध्यान उनको भी रखना है, हम सबको भी। सर रिकवरी में कितना समय लगता है, अपने काम पे वापस आदमी कितने दिन में लौटता हाँ, सर्जरी जब होती है तो 1.5 घंटे की प्रोसीजर है, कंप्लीट एनेस्थीसिया में ये की जाती है। सर्जरी के बाद इस तरह की कोई पेनफुल सिचुएशन नहीं होती है जिससे परेशान पेशेंट सर्जरी करवा के परेशान हो जाता है, ऐसा कोई पेन नहीं होता है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी टेक्निक से ये सर्जरी की जाती है। तो 1.5 घंटे की सर्जरी, सर्जरी के बाद 3 घंटा उनकी रिकवरी मॉनिटर होती है आईसीयू में। अच्छे से रिकवर होने के बाद 3 घंटे के बाद पेशेंट आईसीयू में ही चलना फिरना शुरू हो जाता है। एक बार पेशेंट चल लेता है तो बाद में आईसीयू में से रूम में शिफ्ट किया जाता है और पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि रात को सोने से पहले 1-2 बार 3 बार चले और मूवमेंट रखे। दूसरे दिन तो कम्प्लीटली मोबाइल हो जाता है पेशेंट, लिक्विड भी स्टार्ट कर देते हैं और तीसरे दिन मॉर्निंग में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो रिकवरी बहुत फास्ट है। घर जाने के बाद 2 या 3 दिन की रिकवरी पीरियड निकालने के बाद पेशेंट 5 या 7 दिन में रूटीन एक्टिविटी करने लायक रिकवर हो जाता है। तो ये सर्जरी के बाद कोई लंबा बेड रेस्ट करने की एडवाइस नहीं दी जाती है, लंबा बेड रेस्ट की जरूरत भी नहीं है और पेशेंट 5-7 दिन के अंदर अंदर रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है।